नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के अभ्यास 5D के सवालों को देखेंगे, जिसमें पहला सवाल ये है, एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। L पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर है? ये चीज हमें देखना है। सबसे पहले एक रेखाखंड लेंगे AB, ये ले लिया A और B। उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। लंब समद्विभाजक रेखा कैसे खींचते हैं? गोला प्रकार लेकर के एक को पॉइंट बना करके एक रेखा ऊपर एक रेखा नीचे, चाप, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, इसको एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, जहां पे कटेगा वहीं पे इसको क्या करेंगे, एक दूसरे को मिला देंगे, तो ये समद्विभाजक रेखा L हो गई। समद्विभाजक रेखा यानी कि ये और ये क्या, दो बराबर भागों में इसको, ये इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। L ले लिए। फिर उसके बाद क्या है, L पर कोई बिंदु P लेते हैं। L पर एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये P है। तो PA यानी कि P से एक रेखा खींचेंगे A की तरफ और P से एक रेखा खींचेंगे B की तरफ। को नापिए, क्या PA और PB बराबर है? अब देखिए, ये हमारा हो गया, ये लंबार्थक ये मध्य बिंदु पे है, ये और ये है, तो ये और ये भी क्या होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। ये रेखा और ये PA और PB बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये बराबर होंगे, और स्केल से नापेंगे तो भी ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगे। तो उत्तर में क्या लिखा जाएगा, हाँ क्या है, PA बराबर PB। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए। समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C समकोण है, AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। केंद्र O और त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए। क्या यह C से होकर जाता है? त्रिभुज ABC के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC खींचेंगे जिसमें कोण C समकोण है। अगर हम त्रिभुज ABC खींचते हैं और C को समकोण बनाना है, तो ये एक लाइन खींचे और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ये इसको C मानेंगे क्योंकि कोण C समकोण है। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा त्रिभुज हो गया क्या, A B और C, और जिसमें कोण C क्या है, समकोण है। अब क्या करना, AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। AB का मध्य बिंदु O, क्या करेंगे, गोला प्रकार लेकर के B को केंद्र मानकर एक चाप इधर और एक चाप इधर खींचेगा। फिर A को A से उसी त्रिज्या से काट लेंगे और इसको हम मिला देंगे, तो ये जो हमारा ये केंद्र हो गया वो A हो गया। यानी कि ये हमारा क्या है, लंब केंद्र, ये मध्य बिंदु हमारा O निकल आया। अब O और A त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। अब यहाँ से गोला प्रकार से एक वृत्त खींचना है OA त्रिज्या का। ये हमें बताना है क्या वो C बिंदु से होके गुजरता है कि नहीं। हम देखते हैं, इस यहाँ बनाकर देखेंगे कि O से OA की त्रिज्या वाला जो वृत्त खींचेंगे वो C से होके गुजरता है या नहीं। यहाँ पे हम बनाकर देखेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। एक लाइन खींचेंगे। अब ये हो गया क्या, क्योंकि C पर ही हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, ये क्योंकि हम ये समकोण त्रिभुज है। C पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हो गया 90 डिग्री का कोण C पे, और इसको यहां से यहां हम मिला देंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। अब हमें क्या करना है, A और B का मध्य बिंदु हमें निकालना है। मध्य बिंदु कैसे, हमने अभी क्या करेंगे, यहाँ इसको आधी से अधिक त्रिज्या लेकर के एक चाप इधर काटेंगे और एक इधर कटा, और फिर उसी त्रिज्या से A को केंद्र मान करके एक चाप यहाँ कटेगा, एक चाप यहाँ कटेगा। जहां पर देखिए, जहां पर वो एक दूसरे को काटते हैं उसी से उन बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये मिला दें तो ये हमारा जो आया, ये हमारा O,
क्या हुआ, ओ। यही हमारा क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है ओ। अब हमें क्या करना है, ओ और एक त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाना है, जिसमें ये देखना है कि जो हमारा जो वृत्त बनेगा वो सी से होकर के जाएगा या नहीं। तो हम ओ को केंद्र मानकर ए दूरी लेकर के, देखिए ए दूरी लेकर के ये इस तरह से, और हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ये देखिए, ये देखिए खींच गया एक वृत्त। और हम ये क्या देखते हैं कि ये जो वृत्त हमारा बन रहा है वो सी बिंदु से होकर के गुजर रहा है, सी बिंदु से होकर गुजर रहा है। ठीक, एक चीज सॉल्व हो गई। और इस जो ओ बिंदु है, ओ जो बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र। उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहेंगे। अभी मैंने देखा कि ओ और ए को त्रिज्या से अगर हम कोई वृत्त खींचते हैं तो वो सी से भी होके जा रहा है और बी से भी होके जा रहा है, ये यहां से होकर के जा रहा है। तो सबसे पहले क्या वह सी से होकर जाता है, तो हल में क्या दिखाएंगे, हाँ सी से होकर जाता है, जो अभी हमने देखा कॉपी पे। अब क्या करना है, फिर त्रिभुज ABC के संदर्भ में बिंदु O को, इस बिंदु को क्या कहेंगे, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, परिकेंद्र, परिकेंद्र। ये त्रिभुज का क्या है, परिकेंद्र बिंदु है। इसको ओ बिंदु ओ को परिकेंद्र, परिकेंद्र कहेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। अब देखिए इसमें दो तीन शब्द आ रहे हैं, लंब, क्या, लंब समद्विभाजक, लंबार्धक रेखाएं, है ना। देखिए सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि लंब समद्विभाजक कोई त्रिभुज है, ठीक, ABC, इसको बांटने वाली जो भुजा होती है, अभी हमने बताया लंबार्धक, उसी को लंबार्धक भी बोलते हैं, उसी को लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं। इसको बांटने वाली भुजा ये, और इसको बांटने वाली भुजा ये तीनों क्या हैं, लंब समद्विभाजक रेखा, इन्हीं को लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। और जहां पर ये तीनों बिंदु मतलब जो तीनों एक दूसरे को काटते हैं वो क्या, कौन सी क्या कहलाती है, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अपने सवाल को। हमारा सवाल क्या कह रहा है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक कीजिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये तीन भुजाएं दी हुई हैं। इन्हीं तीनों भुजाओं से हमें क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक रेखा हम खींच लेंगे, सबसे बड़ी वाली 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिए, फिर दूसरी 5 सेंटीमीटर और तीसरी 4 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए देखिए गोला प्रकार की सहायता ले लेंगे हम। पहले क्या है, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच गई है, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए यहाँ से नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ से करके एक चाप बना देंगे, जहां पे काटेगा वो हो जाएगा। और दूसरी तरफ 4 सेंटीमीटर की इसी से नाप लेकर के एक ऐसे काट देंगे, तो जहां पर ये काटेगा यानी कि ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या करना है, इन भुजाओं की जो है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इनके हमें क्या करने हैं, समद्विभाजक खींचने हैं। समद्विभाजक यानी कि क्या, गोला प्रकार लेकर के, गोला प्रकार से, इसी गोला प्रकार से क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ऊपर नीचे की तरफ चाप काटेंगे। जैसे अभी मैंने बताया, ए को केंद्र मानकर एक
यहाँ कटेगा, एक यहाँ कटेगा, बी को केंद्र मान कर एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा। अब इसको और इसको हम मिला देंगे। ये क्या है? ए बी की लंब समद्विभाजक रेखा एल हो गई। ठीक, अब बी और सी को भी उसी तरह एक यहाँ पे कटेगा और एक इधर कट गया, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा। फिर इन दोनों को अगर हम इसको यहाँ कुछ आएगा, इसको और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे तो ये इस एल, ये हो गई एम। बी और सी की समद्विभाजक रेखा एम हो गई। उसी तरह ए और सी की भी खींचे काट देंगे, बना लेंगे। ये तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे। ये एल एम एन, ये एम एन हो गया और तीनों एक ही बिंदु ओ से गुजर रहे हैं। अतः ये क्या है? ये जो तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं वो क्या है? संगामी है। इसकी रचना हम करेंगे। इसकी रचना करने के लिए इसकी रचना के पॉइंट पहले दिया, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है क्या? या ज्ञात है भी लिख सकते हैं। ज्ञात है त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें रचना करनी है। सबसे पहले रचना करने में क्या लिख देंगे कि दी गई भुजाओं से त्रिभुज ए बी सी बनाया। ठीक है, पहला पॉइंट, दी गई भुजाओं से त्रिभुज ए बी सी बनाया। ठीक, ये त्रिभुज ए बी सी इन्हीं भुजाओं, इन्हीं नाप से बनाया गया है तो बनाया। अब भुजा ए बी का लंबार्धक खींचा। दूसरा, भुजा ए बी का लंबार्धक खींचा। कौन सा है ये? एल। ठीक, अब तीसरा भुजा एसी का, इसी तरह भुजा एसी का लंब समद्विभाजक या लंब समद्विभाजक एल है और ये इसका एसी का कितना है? एल। खींचा। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरी भुजा हमारी बची है बीसी। चौथा पॉइंट, भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक एम खींचा। ये तीनों हमारे समद्विभाजक खींच उठे। अब हम ये देखते हैं कि जिस बिंदु पर एल और एम मिल रहे हैं उसी बिंदु पर एम भी मिल रहा है और वो तीनों क्या है? एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं। उसे मैंने नाम क्या दे दिया? ओ। यानी कि 5वें पॉइंट में तीनों लंबार्धक या तीनों लंब समद्विभाजक बिंदु ओ से होकर जा रहे हैं। तीनों ओ से ही होकर के जा रहे हैं। अतः क्या है? ये तीनों हमारी लंब समद्विभाजक क्या हुए? संगामी हुए। अतः ये लंब समद्विभाजक संगामी है। ये हो गया हमारा तीसरे का पहला सवाल।
तीसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा पर बने कोण 90 और 30 डिग्री। 6 सेंटीमीटर की एक भुजा है, उस पे एक तरफ 90 डिग्री का कोण है, दूसरी तरफ 30 डिग्री का कोण है, हमें त्रिभुज बनाना है। हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे ये, और इस पे एक तरफ 90 डिग्री का, एक तरफ 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया 90 डिग्री, और इस पे हम 30 डिग्री का कोण बना देंगे, ये बन जाएगा ये 30 डिग्री का कोण। ये हमारा हो गया त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब हम क्या करना है, इस पे हमें लंब समद्विभाजक खींचना है, इसका इसका और इसका, सबका इसका खींचने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे कटेगा, ये हो गया एक, इसका खींचने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे कटेगा, कट गया, तो ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से होके जाएगा, और इसका इसका कटेगा, एक यहाँ पे कटेगा, एक यहाँ पे कटेगा, तो ये ऐसे होके जाएगा, यानी कि तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, ओ बिंदु, अतः ये भी क्या है, संगामी है। इसको हम इसी तरह से हम लिख लेंगे, क्या सबसे पहले ज्ञात है क्या 6 सेंटीमीटर त्रिभुज, एक त्रिभुज, त्रिभुज 6 सेंटी भुजा, भुजा 6 सेंटीमीटर, भुजा 6 सेंटीमीटर और कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री। अब रचना दिए गए भुजा और कोणों के आधार पर त्रिभुज ए बी सी बनाया। ठीक, फिर इसके बाद पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर लंब समद्विभाजक एल एल बनाया। ठीक, तीसरा भुजा एसी पर लंब समद्विभाजक एसी पर एम भाजक एम बनाया। ठीक, चौथा भुजा सीबी पर लंब समद्विभाजक, ये हो गया क्या, एन बनाया। क्या पांचवा पॉइंट, तीनों लंब समद्विभाजक बिंदु ओ से जाते हैं, अतः संगामी होंगे। ये हो गया हमारा तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, दो भुजा दी हुई है और बीच का कोण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की दो भुजाएं दी हुई हैं, और इन दोनों बीच के भुजाओं के बीच का कोण कितना, 105 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ये, फिर इनके बीच का कोण 105 डिग्री, यानी कि जो दूसरी रेखा होगी और उसके इसके बीच कितने, 105 कुछ इतना आएगा, ये 105 डिग्री कुछ इस तरह से, और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमारा हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। ये हमारा 4.5 और ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये बन गया, और ये कितना है, 105 डिग्री। ठीक, ये हमारा कोण तैयार हो गया।
इसको लिख लें। ज्ञात है क्या? ज्ञात है 4.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की भुजा और बीच का कोण 105 डिग्री। ठीक, फिर हम रचना करेंगे। रचना दिए गए भुजा और कोण के अनुसार त्रिभुज ABC बनाया। पहला काम हमारा हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे क्या? भुजा AB पर लंबा समद्विभाजक बनाया। भुजा AB पर अगर हम बनाते हैं तो एक अगर हम यहाँ पे खींचेंगे तो एक ऐसे और एक ऐसे, फिर इधर से करेंगे तो एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि ये रेखा हमारी आएगी, हमारी ये ऐसे आएगी, ये L। ठीक, भुजा AB पर लंब समद्विभाजक L बनाया। ठीक, तीसरा पॉइंट CA यानी कि इससे, इसका मिड पॉइंट ये है, इससे अगर हम काटेंगे ऐसे 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 तो ये कट के जाएगा क्या? ये आएगा यहाँ, ये हो गया L, ये हो गया M। ठीक, भुजा CA पर लंब समद्विभाजक M बनाया। ठीक, ये हो गया। अब हमारा ये बचा हुआ है B और C। BC पर हम काटेंगे तो एक यहाँ कटेगा, एक यहाँ कटेगा, एक ये, यानी कि क्या, ये रेखा ये ऐसे होकर के आएगी, ये यहाँ इसका मिड पॉइंट ये हो गया। ये तीनों O बिंदु पर मिल रहा है N, इसको नाम देखिए N दिया गया। चौथा, भुजा CB पर लंब समद्विभाजक N बनाया। ठीक, बन गया। अब हम ये देखते हैं कि ये तीनों लंब समद्विभाजक O बिंदु पर मिलती हैं, अतः तीनों लंब समद्विभाजक O बिंदु पर मिलती हैं, अतः ये संगामी होंगे। ये हमारा तीसरे का तीसरा सवाल हो गया।